राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसके मुख्य द्वार पर साफ अक्षरों में लिखा है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। यह बोर्ड कोई गांव वालों ने नहीं लगाया है, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है, जिसे शॉर्टकट में ASI कहते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि खुद भारत सरकार को ऐसी चेतावनी देनी पड़ी? क्या वाकई में यहाँ रात के सन्नाटे में चीख सुनाई देती है? क्या यहाँ कोई भी इंसान जो इस किले में रात में रुका है वह जिंदा वापस अपने घर नहीं गया? आज की इस वीडियो में भानगढ़ के उन डरावनी कथाओं के पीछे छिपे और सबसे महत्वपूर्ण उन आधुनिक विज्ञान की बात करेंगे जो इन रहस्यों को पर्दाफाश करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार संदेश मिशन और आज हम चलेंगे भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले के सफर पे। भानगढ़ का इतिहास साल 1573 से शुरू होता है। आमोर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर को बसाया था। यह कोई साधारण किला नहीं था, उस समय का एक हंसता खेलता पूरा शहर था, जिसमें 9000 घर, भव्य हवेलियाँ और गोपीनाथ जैसे भव्य मंदिर भी शामिल थे। लेकिन आज यहाँ जो कुछ भी है वह सिर्फ खंडहर बचा है। और आप एक अजीब बात नोटिस करेंगे कि किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कितनी बार छत ढालने की कोशिश की गई है, लेकिन छत टिकती ही नहीं है, गिर जाती है। आखिर एक हंसता खेलता शहर रातों रात कब्रिस्तान कैसे बन गया? इसके पीछे के मुख्य दो कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मैं इस किले का जब नींव रखा जा रहा था तभी वहाँ एक साधु का भी आश्रम था और साधु वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान दास ने नींव रखने से पहले उस साधु से मिले और उनसे परमिशन ली। साधु ने परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त था कि इस किले की परछाई उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने शर्त मान ली और किला और उस शहर का निर्माण शुरू कर दिया। शुरू में उस इमारत को 4 मंजिल तक बनाएगा और बाद में उनके बेटे माधव सिंह ने उसे 3 मंजिल और जोड़कर 7 मंजिल बना दिया और वे घटना घट गई जो नहीं घटनी चाहिए थी। शाम के वक्त जब सूर्य ढल रहा था तभी उस किले की परछाई नाथ की आश्रम पर पड़ गई और उनका ध्यान टूटा और उन्होंने श्राप दिया कि यह किला पूरी तरह से खंडर हो जाएगा, यहाँ के लोगों की आत्माएं इसी में भटकती रहेगी। और दूसरी कहानी इससे भी खौफनाक सुनाई जाती है। कहानी है राजकुमारी रत्नावली की, जो अपने खूबसूरती के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। उसकी खूबसूरती के दीवाने बहुत सारे राजकुमार भी थे। उसी में एक तांत्रिक भी शामिल था। तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं अपनाएगी, लेकिन तांत्रिक ने काला जादू का सहारा लिया। जब राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई थी तभी तांत्रिक का नज़र राजकुमारी पर पड़ा और उस तांत्रिक ने इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र पढ़ दिया, जिसकी भनक राजकुमारी को लग गई और उन्होंने उस इत्र को एक बड़े से पत्थर पर पटक दिया। फूटते ही काम तो किया, लेकिन उस पत्थर पे, और पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक के पास आया और उसे कुचल दिया। तांत्रिक ने मरने से पहले यह श्राप दिया कि यह शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहाँ की मरने वाले लोगों की आत्माएं जीवन भर इसी में भटकते रहेगी। यहाँ के लोगों आत्माओं को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। लोग आज भी मानते हैं कि वही आत्माएं आज भी इसी में भटकती रहती हैं। अब सवाल यह आता है, क्या यह सिर्फ कहानी है? क्योंकि विज्ञान कुछ और ही कहता है। अक्सर भानगढ़ जाने वाले टूरिस्ट कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे मानो उनका कोई पीछा कर रहा हो या अचानक घबराहट सी होने लगती है। वैज्ञानिक रूप से इसके पीछे इंफ्रासाउंड हो सकता है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी ध्वनि तरंग है जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस भी कर सकते हैं। हमारा दिमाग भगवान ने उस तरह डिज़ाइन किया है कि हम जब भी कोई पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें चेहरे की शेप देखने लगता है। इसी कारण से हमें उस ध्वनि को तो हम सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा दिमाग जैसे ही महसूस करता है उसका स्ट्रक्चर पूरा तरह से तैयार कर देता है, जिससे हमको लगता है कि वहाँ कोई भूत है। दिमाग में डर और घबराहट सी पैदा होने लगती है, जिससे पसीना आना और डर लगना। ये सब जब हवा पुरानी इमारतों से होकर गुजरती है तो उसके नीचे 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं, जिससे इंसान को डर लगना
चक्कर आना या साया जैसे दिखना या साया दिखना जैसे महसूस होता है। इसके अलावा भानगढ़ टाइगर रिजर्व जोन 4 में आता है। पत्थरों का खिसकना और जमीन की हलचल भी ऐसी ऊर्जा पैदा कर सकती हैं जो हमारा दिमाग को भ्रमित कर सकती हैं। इसे मनोविज्ञान में पैराडोलिया कहते हैं। जब हमारा दिमाग अंधेरे में रैंडम की आकृतियां दिखने लगता है, तब हमारा दिमाग अंधेरे की रैंडम में आकृतियां को देखने लगता है, जिससे यह महसूस होता है कि वहां पर कोई भूत का साया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहां पे भूत नहीं है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां रात को जाने से मना क्यों किया है? इसका कारण पैरानॉर्मल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है और यहाँ रात के समय वहाँ जंगली जानवर जैसे हाइना, पैंथर, टाइगर घूमते हैं। जो चीखें वहाँ पे रात में सुनाई देती हैं वे असल में हाइना की होती हैं, जो इंसानी रोने जैसी आवाज़ आती हैं। साथ ही किला बहुत पुराना है और वहाँ पे रात के समय कोई भी दीवार गिर सकता है या कोई इंसान कोई गहरे गड्ढे में गिर सकता है। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से वहाँ रात को जाना माना है। दोस्तों, भानगढ़ की असल कहानी कोई जादू से नहीं बल्कि इतिहास के उतराव चढ़ाव और 1783 में उस भीषण अकाल से जुड़ी है जो इस शहर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। अक्सर डर वहाँ होता है जहाँ जानकारी की कमी होती है। जैसा कि महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था कि हमें किसी भी चीज़ से डरने की बजाय उसे समझने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे विज्ञान नहीं समझ सका? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कुमार संदेश मिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।